आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है ईश्वर भक्ति। दास श्री समता प्रकाश के शब्द नंबर 837 जो कि पृष्ठ नंबर 675 पर है, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, जब से जीव गर्भ में आया, मरण काल तक रहे भरमाया। जब से जीव गर्भ में आया, मरण काल तक रहे भरमाया। तो जब दास अपने जीवन के बारे में सोचता है और सारा जीवन जो है वो भरम में गुजार दिया, सारी उम्र अब इसको अपने आप को ये शरीर मानता रहा और संसार को सच मानता रहा, और लेकिन ये जो है संसार, अब गुरु की कृपा से पता चला कि ये संसार जो है वो झूठ है और ईश्वर ही सच है। तो जब से जीव गर्भ में आया, मरण काल तक रहे भरमाया। सुख की इच्छा मन में राखी, जतन करे बहुरंग भांति। और सुख के लिए बहुत कोशिशें की और कई जगह, कभी कभी हिंदुस्तान में, कभी इंग्लैंड में, कभी अमेरिका में, कई जगह घूमता रहा और कई यत्न किए। मैं चारों कुंटा भालियां, तू जेवड़ ना साइयां। कि मैंने चारों दिशाओं में घूम के देख लिया, सब तरह, सब जगह घूम के देख लिया। तुझ तुझ जेवड़ ना साइयां, तेरे जितना बड़ा कोई नहीं मिला। बाल जोवन जरा बिताई, रंचक सुख की सार न पाई। बाल जोवन जरा बिताई, रंचक सुख की सार न पाई। बचपन में भी काफी बचपन में भी काफी दुख थे, जवानी में कई दुख थे, अब बुढ़ापा आ गया और शांति का कुछ पता नहीं। तो जैसे ये जीवन पहले गुजरा है वैसे ही आगे भी गुजरेगा। अगर अगली अगर एक अगर इस जीवन खत्म होने के बाद अगला जन्म मिला, वो भी दुखों से ही भरा होगा। तो जैसा पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में भी होगा। गुरु ही इस चक्कर से निकाल सकता है और कोई उपाय नहीं है। बाल जोवन जरा बिताई, रंचक सुख की सार न पाई। गुरबानी में एक शब्द है, कृपा निध बसो हृदय हर नीत। कृपा निध बसो हृदय हर नीत। कृपा निध बसो हृदय हर नीत। कि हे कृपा के सागर, तुम मेरे मन में आके बस जाओ। क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। जब तक तू इस जब तक तू इस दिल में आके नहीं बसेगा, कोई छुटकारा ही नहीं है। ऐसी बुध करो परगासा, ऐसी बुध करो परगासा। लागे प्रभ स्यो चीत, कृपा निध बसो हृदय हर नीत। ऐसी बुध करो परगासा, लागे प्रभ स्यो चीत। कि मेरी बुद्धि में ऐसा प्रकाश कर दो कि मेरा प्रेम जो है वो ईश्वर से लग जाए। और जिसपे महाराज जी की कृपा होती है उसके अंदर ईश्वर के लिए
प्रीत आ जाती है, ईश्वर के लिए प्रेम आ जाता है। और जब ईश्वर के लिए प्रेम आ जाता है तो सारे काम बन जाते हैं उसके। तो आप ऐसी, मेरे में तो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन तुम मेरे अंदर रोशनी कर दो, जिससे कि मेरे हृदय में प्रेम की, ईश्वर प्रेम की ज्योति जल उठे। तू ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है, गुरु के बिना समझ नहीं आती। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि रास्ता कोई दिखाने वाला तो मिला। भटक ही रहे थे, अंधेरे में भटक रहे थे, ठोकरे ही ठोकरे खा रहे थे। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कि मैं अंधा हूं, तू मेरे को रास्ता दिखा। मैं हर पग पे ठोकर खाता हूं, तू ही मेरे को रास्ता दिखा। तो महाराज जी आगे कह रहे हैं, विपत विपत में जन्म गवाए, अगन तृष्णा नित्य जलाए। विपत विपत में जन्म गवाए, हर वक्त मुसीबत ही मुसीबत। कभी भविष्य के बारे में सोचते हैं तो डर, कोई बीमारी ना हो जाए। तो ये जो मन है, इसको कोई शांति नहीं, कभी नेगेटिविटी में चला जाता है, कभी फियर में चला जाता है। तो विपत विपत में जन्म गवाए, अगन तृष्णा नित जलाए। और तृष्णा की अग्नि जो है वो जलाती रहती है। लाख करोड़ी संपतधारी, सो धनी घट अगन अपारी। इंसान सोचता है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो वो सुखी हो जाएगा, लेकिन इंसान की मुसीबतों का अंत नहीं है। पैसा आता है तो कई चिंताएं हो जाती हैं, उसको कई लूटने वाले मिल जाते हैं, किसी वकील के चक्कर में फंस जाता है, किसी डॉक्टर के चक्कर में फंस जाता है। कई लोगों से डर रहता है। लाख करोड़ी संपतधारी, सो धनी घट अगन अपारी। चाहे वो बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, फिर भी कई तरह की चिंताएं, ये दुश्मन वो दुश्मन। गुरु ने ऐसी कमाल की चीज दी है जिससे मन तृप्त हो जाता है।
जो चीज बड़े से बड़े अमीर आदमी के पास नहीं है, वो चीज महाराज जी के पास है। जो मन तृप्त नहीं होता, चाहे उसके पास जितना मर्जी धन हो, कोई राजा महाराजा भी बन जाए, उसको भी डर लगा रहता है कोई दुश्मन अटैक ना कर दे। अपने मंत्रियों से डर लगा रहता है कि मेरा मंत्री कोई धोखा न दे दे। मिटे न तृष्णा शांत न भाखे, भरम बीच नहीं सत सुख चाखे। तो ये तृष्णा नहीं मिटती, शांति नहीं मिलती, बड़े से बड़ा पैसा जमा करके शांति नहीं मिलती। मिटे न तृष्णा शांत न भाखे, भरम बीच नहीं सत सुख चाखे। तो जो सच्चा सुख जो है वो नहीं मिलता, सच्ची जो शांति है वो नहीं मिलती। इस संदर्भ में दास एक घटना, एक दृष्टांत है, वो उसके बारे में जिक्र करना चाहेगा। ये यादगार पल में पेज 6 पे है। तो एक बार दास के पिताजी महाराज जी के पास गए। एक बार दशहरे का दिन था, गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी दशहरा क्या मनाते हो? बुद्धि सीता है, संकल्पों में फंसी हुई है। राम ने इस सीता को छुड़ाया था, तू भी सीता को छुड़ाकर राम बन के दिखा। महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि ये जो बुद्धि है वो सीता की तरह संकल्प विकल्प में फंसी हुई है। बार बार कोई ना कोई ये जो कोई ना कोई उधेड़ बुन चलती रहती है। कभी कोई पास्ट के बारे में रिग्रेट, कि किसी बात को लेके, किसी बात पास्ट में कोई कोई बात हुई है उसके लिए पश्चाताप कि ये मैंने गलती कर दी, वो मैंने गलती कर दी। कभी भविष्य को लेके डर, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शरीर को अपना आप माना हुआ है और ये शरीर परिवर्तनशील है, और कुछ नहीं तो मृत्यु का तो पता ही है कि वो होगी ही होगी एक ना एक दिन। तो महाराज जी कह रहे हैं कि बुद्धि सीता है, ये संकल्पों में फंसी हुई है, तू राम बन के इस बुद्धि को संकल्प विकल्प से निकाल। तो जो जो महाराज जी ने महामंत्र दिया है उसको जपने से संकल्प विकल्प जो हैं वो चले जाते हैं। तो गुरु जी ने कितना बड़ा रास्ता दिखाया है, कितनी बड़ी बात कही है। एक दिन बोले, अभिमन्यु का चक्रव्यूह तो कुछ भी नहीं था, अभिमन्यु का चक्रव्यूह तो कुछ भी नहीं था, ये जन्म जन्मांतर से संकल्पों के चक्रव्यूह में फंसना तो बहुत ही खतरनाक है। तो देखिए ये जो मन है वो कितना एक भूत की तरह, कितना कितना वो संकल्प विकल्पों का कितना चक्कर बना देता है। जैसे एक मकड़ी होती है, वो अपना एक जाला बुनती है, फिर उसी जाले में फंस जाती है, और जितना उससे अगर 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 कोशिशें करें उससे निकलने की, फिर भी निकल नहीं पाते। अगर कोई डर है किसी चीज का, तो चाहे बहुत कोशिश करो उसके बावजूद और डर और भी बढ़ता जाता है। तो इससे निकलने का रास्ता सिर्फ जो जो महाराज जी ने महामंत्र दिया उसको जपने से जो दास है वो इस चक्कर से निकल सकता है।
तो महाराज जी इसलिए कह रहे हैं, मिटे ना तृष्णा शांत न भाखे, भरम बीच नहीं सत्सुख चाखे, दुखी दलिद्री नित दुख माही, चिंता अधिक मन लागत ताई। तो चाहे कोई गरीब है चाहे वो अमीर है, दोनों ही दुखी हैं। गरीब इसलिए दुखी है कि उसको इस बात की चिंता है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता है। दुखी दलिद्री नित दुख माही, चिंता अधिक मन लागत ताई। राजा बैठ सिंहासन दुख पावे, अधिक तृष्णा जिया जलावे। तो जो राजा है वो जो सिंहासन पे बैठा है वो भी दुखी है, उसको भी चिंता लगी हुई है। वो अपनी अपनी हिफाजत के लिए अपनी फौज को ज्यादा मजबूत करता है, कई तरह के अस्त्र शस्त्र खरीदता है, कई जगह गुप्तचर दौड़ाता है अपने। तो राजा बैठ सिंहासन दुख पावे, अधिक तृष्णा जिया जलावे। पंडित वेद पुराना गाई, तो भी मन में शांत ना आई। पंडित वेद पुराना गाई, तो भी मन में शांत ना आई। तो चाहे कोई बहुत पढ़ लिख ले, कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित वेद पुराना गाई, तो भी मन में शांत न आई। कई बारी गीता भी पढ़ी, लेकिन गीता समझ में नहीं आती थी। गीता तभी समझ में आती है जब महाराज जी की कृपा होती है। गुरु के बिना अगर कोई वेद शास्त्र भी पढ़े तो भी कुछ अता पता नहीं चलता। वेद शास्त्र भी जो हैं गुरु की कृपा से ही समझ में आते हैं। बहु परिवार प्राप्त होए, तीन काल सुख मिले ना कोए। बहुत बड़ा परिवार भी हो गया, कई लोग स्वार्थ की वजह से बन गए। अगर कोई किसी इंसान के पास अगर पैसा आ जाता है, अगर या किसी इंसान के पास कुछ, तो कई उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। भाई मैं तुम्हारा कजिन हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं। और जब मुसीबत आती है तो सारे लोग भाग जाते हैं। तो बहु परिवार प्राप्त होए, तीन काल सुख मिले ना कोई। जितनी संपत एता दुख पावे, काल का बांधा बहुजून भरमावे। अब महाराज जी ने कितने कमाल की चीज कही है। जितनी संपत एता दुख पावे। तो दास तो यही सोचा करता था कि भाई जिसके पास पैसा होता है वो सुखी होता होगा। जब 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 दास इंडिया में था तो उसका यही ख्याल था कि सारे जो लोग अमेरिका में हैं सारे सुखी होते होंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान बड़ी गरीबी में था। और हालांकि ये सुना था दूसरों से कि वहां लोग अक्सर सुखी नहीं होते, कई बार सुखी नहीं होते, लेकिन इस बात को वो मानने को तैयार नहीं था। ये कैसे हो सकता है, पैसा होगा तो सुखी होगा ही।
तो जितनी संपत्ति एता दुख पावे, और महाराज जी बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, जितनी संपत्ति एता दुख पावे। तो ये जो गुरु की बात है वो एकदम से सच है। अब अब समझ में आता है कि जितनी संपत्ति होवे उतना ही दुख होता है। तो यही बात है कि ना 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 गरीब को कोई चैन है, ना अमीर को कोई चैन है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जितनी संपत्ति एता दुख पावे, काल का भांदा बहुजून भरमावे, और कई योनियों में घूमता है। अजब लीला काल रचाई, अजब लीला काल रचाई, चार खानी में त्रास मचाई, चार खानी में त्रास मचाई। अजब लीला काल रचाई, चार खानी में त्रास मचाई। तो काल की वजह से चारों तरफ त्रास है। आप न्यूज़पेपर खोलो या न्यूज़ सुनो, कहीं रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, कहीं कोविड फैला हुआ है। तो अजब लीला काल रचाई, चार खाने में त्रास मचाई। भय में जन्मे भय में जीवे, बड़ी सियानफ नहीं भय हरीवे। तो सारी उम्र जो है वो डर में रहता है। अपने को लेके डर, शरीर को लेके डर, कोई बीमारी ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, या किसी संबंधी को कुछ ना हो जाए। भय में जन्मे भय में जीवे, बड़ी सियानफ नहीं भय हरीवे। जितनी ज्यादा सेल्फ रिलायंस है उतना ही ज्यादा फियर है। दास सोचा करता था कि अगर वो कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और सेल्फ रिलायंट है तो वो फियर से निकल जाएगा। सेल्फ रिलायंस डज नॉट वर्क, गॉड रिलायंस वर्क्स। ईश्वर विश्वास काम करता है। ईश्वर विश्वास जब होता है तो भय चला जाता है। और जो और जिसको इस बात का विश्वास है, वो जो ये सोचता है कि वो अपने पैसे से, अपनी अकल से या अपनी चतुराई से निकल जाएगा, वो नहीं होता। जितना वो चतुर है उतना ही वो फियर में होगा। क्योंकि जो इंसान अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये बुद्धि किसी काम की नहीं है। उतने ही संकल्प विकल्प, उतना ही ज्यादा फियर। जैसे कोई दलदल में जब फंस जाता है, अगर वो जितनी कोशिश करता है उतना ही दलदल में फंसता जाता है। निकलता वो तभी है जब उसे कोई बाहर से कोई रस्सी फेंकता है या कोई हाथ देता है। मेरे महाराज जी ये करते हैं, मैं दलदल में फंसा हुआ हूं, महाराज जी मेरे को दलदल से निकालते हैं। मेरी चतुराई, मेरी अकल किसी काम की नहीं है, वो और भी मुसीबत में फंसाती है। जहां से पूछे सुख की मीता, दुख बखाने गुनी गुनीता। जहां से पूछे सुख की मीता, दुख बखाने गुनी गुनीता।
जिससे भी मैं सुख की बात करता हूं, अगर सुख के बारे में पूछता हूं तो दुख अपने बताता है। आप किसी से मिलें, क्या हाल है, क्या हाल चाल है जी, अच्छा है जी, अच्छा है जी। अगर आप उसके पास बैठ बैठ के, अगर वो थोड़ी देर अगर आप उससे बात करें और अपना वो दिल खोल दे, तो अपने सारे दुख बताने लगेगा। ये बस सुपरफिशियल लेवल में हम किसी से मिलते हैं, हाँ जी सब ठीक है जी, सब ठीक है जी, लेकिन अगर अगर किसी से किसी से दिल की बात की जाए, अगर दूसरा अपने दिल की बात करे, तो वो अपने दुखों का कोई ना कोई दुख हर किसी को है। यहां पर भी एक मित्र से भेंट हुई। एक अमेरिकन मित्र था और देखने में सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उसने बताया कि उसके 19 साल के लड़के की डेथ हो गई, क्योंकि उसने कोई ड्रग ली थी और उसकी ओवरडोज की वजह से उसके 19 साल के लड़के की डेथ हो गई। तो मतलब उसको देख के ये पता भी नहीं लग सकता था कि उसके उसको ये तकलीफ है। अधिक क्लेश में विचरे संसार, अधिक क्लेश में विचरे संसार। जल जल पड़े वांगंगार, जल जल पड़े वांगंगार। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो सारा संसार है वो जल रहा है। तो समय समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। मन की मैल उतारिए, नित शोधे तत् ज्ञान। मंगत चूके भव का संसार, जीव पाए कल्याण। मन की मैल उतारिए, नित शोधे तत् ज्ञान। तो इस ज्ञान के द्वारा, महाराज जी के दिए हुए ज्ञान के द्वारा मन की मैल को उतारना चाहिए। शरीर की मैल तो पानी से चली जाती है, लेकिन मन की मैल जो है वो महाराज जी के ज्ञान, ये जो महाराज जी ने ज्ञान दिया है, जो समता प्रकाश, समता विलास, उनके बताए हुए शिक्षा पे चलने से, उनकी बताए हुए तरीके से सिमरन करने से और सेवा करने से मन की मैल जाती है। तो मन की मैल उतारिए, नित सोधे तत् ज्ञान। मंगत चूके भव का संसार, जीव पाए कल्याण। तो जो ये संसार जो है संशयों का सागर है, सारी उम्र इंसान संशय में रहता है। परमात्मा सच है। अब हम सुनने को कह तो देते हैं, सुन भी लेते हैं कि सत करतार झूठ संसार। लेकिन ये बात तभी पता चलती है जब उनकी बताई हुई तरीके से सिमरन करें। जब तक अपना अनुभव ना हो जाए, तब तक इंसान सच संसार को सच्ची मानता है। जब उनकी शिक्षा पे चला जाए और अपना अनुभव हो, तब पता चलता है, हाँ, जब अंदर आत्मा का अनुभव होता है, तब पता चलता है कि हाँ भाई, ईश्वर वास्तव में सत्य है और संसार एक सपना है। तो मंगत चूके भव का संसार, जीव पाए कल्याण। तो जो सारा संशय है वो चला जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है।
और जीव का कल्याण होता है। तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।